Hi everyone, this is Rahul Goswami. Welcome back on YouTube channel Maths by Rahul Goswami. Previous video we are talking about the question based on dishonest shopkeeper. Now we are talking about the next concept of profit and loss. So let's start. You have to read this question and try to solve it. So guys, if SP is constant, it means SP1 equal to SP2. यदि विक्रय मूल्य नियत है यानी कि SP1 बराबर होगा SP2 के। Let the CP of first article मान लिया कि फर्स्ट आर्टिकल का जो CP होगा वो X और सेकंड आर्टिकल का CP मान लिया हमने कि Y है। सेकंड आर्टिकल का दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो है Y। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर CP जो होता है दोस्तों हमेशा अपने आप में 100% 100 और SP कैसे निकालते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ओके दोस्तों, नाउ हमने माना कि CP है फर्स्ट आर्टिकल का X और उस पर हुआ हमें 20% का प्रॉफिट यानी कि SP कितना हुआ 100 प्लस 20 120 CP है 100। तो सेकंड आर्टिकल का CP माना है हमने Y और उस पर हुआ हमें 20% का लॉस 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 और क्वेश्चन में बोला गया कि SP है बराबर तो ये होगा बराबर। तो यहाँ से हम X और Y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल X अपॉन Y हुआ हमारा कितना 2/3 यानी X अगर 2 है तो Y होगा 3। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य और क्वेश्चन में को क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1200 यानी कि 1200 है क्रय मूल्य और हमारा कितना आया 2 और 3 5 और हमसे पूछा गया कि फर्स्ट आर्टिकल का CP तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 5 चौक 20 240 गुना 2 480 रुपये हुआ हमारा CP। आप इसे नोट कीजिए। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे करते हैं वो देखते हैं। बीस % का मतलब 20% का मतलब 1/5। ठीक है, अगर CP है 5 फर्स्ट आर्टिकल तो SP है 20% का प्रॉफिट मतलब कि 6। ये है फर्स्ट आर्टिकल और ये है सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल पे क्या हुआ 20% का लॉस यानी कि CP अगर 5 है तो 20% का लॉस तो SP होगा 4 और क्वेश्चन में बोला गया है कि SP इक्वल है तो इक्वल करेंगे SP को 6 और 4 का एलसीएम 12 यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई 2 से और 4 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे 3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में दिया गया कि CP है 1200 रुपये और हमारा CP कितना आया 5 दूनी 10 और 5 3 15 यानी कि 25 और फर्स्ट आर्टिकल का CP पूछा गया तो कितना है 5 दूनी 10 तो 25 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे 4 12 चौक 48 गुणा 10 480 रुपये हुआ हमारा फर्स्ट आर्टिकल का CP।
आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए। मान लिया कि सीपी है हमारा एक्स, उस पर हुआ हमें 19% का प्रॉफिट, तो सीपी कितना हुआ, सीपी 100 और एसपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 119। सेकेंड आर्टिकल का सीपी मान लिया हमने वाई और इस पर हुआ हमें 15% का लॉस। सीपी अगर 100 है तो एसपी होगा 100 माइनस 15 यानी कि कितना 85। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो एक्स अपॉन वाई आया हमारा 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, तो 5/7। तो हमें कितना दिया गया है सीपी, सीपी दिया गया है हमें 4800 और हमारा कितना आया 7 और 5 12। तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी पूछा हुआ है तो गुना करेंगे 5 से, 12 चौक 48, 400 गुना 5 2000 रुपये। रेशियो मेथड से आप इसे अपने आप करें। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के, दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और सेकंड को 25% के प्रॉफिट पर। तो सीपी अगर 100 है तो 20% का प्रॉफिट यानी कि एसपी होगा 120। सीपी अगर 100 है 25% का प्रॉफिट का मतलब एसपी होगा 125। 100 से 100, 5 से ये 25, ये 24, तो एक्स अपॉन वाई आया हमारा कितना 25/24। एक्स अगर 25 है तो वाई है 24 और हमें कितना दिया गया सीपी 7350 और हमारा कितना आया 25 24 49। तो सोल्व करेंगे 7 7 49, 7 एकम 7 1 5 0, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 पचे 35 यानी कि 150। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट आर्टिकल का, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 25 यूनिट की गुना करेंगे 150 से, तो 0 25 पंजे 125, 25 एकम 25 और 12 37 यानी कि 3750। और दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि बताना हमें सेलिंग प्राइस, तो क्योंकि एसपी कांस्टेंट है तो दोनों वस्तुओं का एसपी इक्वल होगा, तो हमारा है 3750 है हमारा सीपी, क्या है सीपी। इसे बेचा गया 20% के प्रॉफिट पर यानी कि इसका निकालना हमें 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सोल्व करेंगे 12 पंजे 60 बच गया 6, 12 सत्ते 84, 6 90, 12 36 और 9 4500 रुपये। दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसे पढ़िए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए। दोस्तों अभी तक के क्वेश्चनों में एसपी इक्वल था, लेकिन इस बार उसका रेशो दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे,
आइए देखते हैं। मान लिया कि फर्स्ट आर्टिकल का एसपी है एक्स और इस पे बेचा गया 20% के लॉस पर, 20% का लॉस, तो एसपी कितना हुआ 100 माइनस 20, 80%। और सेकंड आर्टिकल का सीपी मान लिया हमने वाई और उसे बेचा गया 20% के बेनिफिट पर यानी कि लाभ पर, तो 120%। और जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3 का यानी 4/3। तो सोल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 से 3, 2 से ये 2, तो x अपॉन वाई आया हमारा कितना 2:1 का रेशो। हमें दिया हुआ है सीपी है 2400 रुपये। हमारा सीपी कितना आया 2 और 1 3। तो फर्स्ट आर्टिकल का हमसे सीपी पूछा गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 8 0 1600 रुपये। आप इसे नोट कीजिए, फिर करते हैं इसको फ्रैक्शन मेथड से। दोस्तों अब देखते हैं इसको हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के लॉस पर, यानी कि 20% के आने का मतलब सीपी अगर 5 है तो 1 का लॉस, तो ये होगा कितना 4। सीपी अगर 5 है तो 20% का प्रॉफिट यानी 1 का प्रॉफिट, तो ये होगा 6। तो एसपी बोला गया कि 4:3 के रेशो में, तो पहले हमें एसपी को इक्वल करना होगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 4 तिये 12, यहाँ पे 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, ये हो गया हमारा एसपी इक्वल। और इसने बोला कि 4:3 के रेशो में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पे 3 से। हमारे इसने हमें क्वेश्चन में जो सीपी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 2400 रुपये, 2400 रुपये। तो हमारा सीपी कितना आया दोस्तों, हमारा सीपी आया 4 तिये 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, हमारा सीपी आया 90। तो 90 रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को। तो फर्स्ट आर्टिकल का हमें सीपी बताना, तो 60 की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 8 दूनी 16 यानी कि 1600 रुपये। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में एसपी इक्वल था या एसपी का रेशो दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में इसमें कंडीशन अप्लाई करी कि होल ट्रांजेक्शन पर नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, यानी कि ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम इसको करते हैं। तो दोस्तों आओ इस प्रश्न को करते हैं। जब ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस, तो इसका मतलब हुआ कि सीपी बराबर है एसपी के, सीपी बराबर है एसपी के, तभी तो उसे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ।
और दूसरा तरीका हम इसका ये कह सकते हैं कि उसे जितना लॉस हुआ उतना ही हुआ था प्रॉफिट, तभी उसे 0% का होल ट्रांजेक्शन पे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस हुआ, यानी कि उसे 0 रुपये प्राप्त हुए। तो यहाँ से हम दो तरीके निकाल सकते हैं कि एसपी बराबर है सीपी के या प्रॉफिट बराबर है लॉस के। तो आओ इन कंडीशन को अप्लाई करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, तो सीपी था हमारा एक्स 20% का प्रॉफिट यानी कि 120/100, और सेकंड आर्टिकल को 30% के लॉस पर, 30% का लॉस माने 70/100। ये क्या हुआ हमारा एसपी, जो कि बराबर है सीपी के, या सीपी कितना है एक्स प्लस वाई। तो सोल्व करेंगे एक्स इंटू 120 प्लस 70 वाई अपॉन एलसीएम होगा 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हाँ है ना? हाँ, इस 100 की वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। 100x में से यहाँ पे है 100x और यहाँ पे है 120x, 120x में से 100x घटाएंगे तो 20x, 100y 70y डिक्रीज करेंगे तो कितना 30y। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हुई 3:2। और हमें सीपी कितना दिया हुआ है 12,000 और हमारा कितना आया 3 और 2 5। सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 5 चौक 20 यानी कि 2400। तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना होगा 2400 गुना 3, 2400 गुना 3, 24×3 = 72 यानी कि 7200 रुपये। आप इसे नोट कीजिए। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड आर्टिकल का एसपी, तो एसपी बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा सीपी। तो हम निकाल लेंगे सेकंड आर्टिकल का सीपी कितना था। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 2400 को, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 4800। 4800 हमें सेकंड आर्टिकल पर 30% का लॉस हुआ, तो निकाल लेंगे 4800 का 70%। 4800 गुना 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 8 7 56, 6 बच के 5 7 चौक 28 और 5 28 और 5 3360 रुपये सेकेंड आर्टिकल का एसपी होगा। दोस्तों होल ट्रांजैक्शन पे ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना ही हुआ लॉस। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट था, जो भी क्या था प्रॉफिट, वो सब लॉस के इक्वल था। जितना प्रॉफिट हुआ वो सब कुछ चला गया लॉस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर होगा लॉस के। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करके, सेकंड कंडीशन अप्लाई करके हम करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर, तो हमने मान लिया था कि हमारा एक्स है क्या सीपी। 20% का प्रॉफिट मतलब एक्स का 20% और उसे लॉस हुआ कितने का 30% का सेकंड आर्टिकल पे। तो हमने माना सेकंड आर्टिकल का सीपी है वाई, तो इसका 30%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा इक्वल, हाँ या ना? हाँ। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई क्या होगा हमारा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0, 3/2। हमारा सीपी का क्या रेशो है 3:2 का रेशो, और क्वेश्चन में हमें जो सीपी दिया गया है वो कितना है 12,000। 12,000, 3 और 2 5 कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 चौक 20 यानी कि 2400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 2400। तो हमसे पूछा गया कि फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 3
गुना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2400, तो 3 यूनिट की होगी 3 गुना 2400 यानी कि 7200 रुपये होगा फर्स्ट आर्टिकल का सीपी। आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे, आप इसे नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमसे सेकंड आर्टिकल का एसपी, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बताने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो हम देखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 गुना 2 4800 रुपये। और इसका निकालना हमें क्या एसपी, तो 4800 में हमें होगा सेकंड आर्टिकल पर 30% का लॉस, 30% का लॉस यानी कि 30/100। सीपी अगर 100 है तो 30 का लॉस, तो एसपी कितना हुआ 70, तो 70/सीपी कितना है 100। तो सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये सोल्व करेंगे 0 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 3360 रुपये हुआ हमारा 3360 रुपये हुआ हमारा एसपी। दोस्तों आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम मिक्सचर और एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और सेकंड आर्टिकल को 30% के लॉस पर, और ओवरऑल कितना हुआ उसे, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब कि 0। तो बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो 0 में से -30, 0 -30, तो कितना होगा 30। मैंने आपको पहली क्लास में मैं बता चुका हूं कि जो अपोजिट साइन वाले होंगे वो हमेशा जुड़ेंगे। ये है प्लस का और ये है माइनस, तो प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 30। ये सेम साइन घटाएंगे, बड़े में से छोटा, 20 में से 0 20, तो कितने का रेशो आया हमारा 3:2 का रेशो, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल को जो सीपी है वो 3 है, तो सेकंड आर्टिकल का सीपी होगा 2। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपी है कितना 12,000, तो 12,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 5, कितना आया था जो कि हमारा 2400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 7200, है ना। हाँ, अब हमसे पूछा गया कि सेकंड आर्टिकल का एसपी कितना होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 2 यूनिट की वैल्यू 4800, 30% का लॉस का मतलब एसपी रहा होगा 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 7 8 56, कितना बचा 5 7 चौक 28 और 5 33। या तो एग्जाम में दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से डील करें या इस मेथड का यूज करें। दोस्तों सेम इसी कंसेप्ट पर एक और सेम क्वेश्चन करते हैं, आप इसे पढ़िए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आओ अब हम इसे करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल को 10% के लॉस पर, 10% की हानि पर, और दूसरी आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर, 15% के लाभ पर। तो सिंप्लीफाई करेंगे प्रतिशत से प्रतिशत, x/y होगा हमारा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। हमारा सीपी आया 3:2 का रेशो, और क्वेश्चन में हमें सीपी दिया हुआ है 1750 रुपये। तो 1750 को कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा, 3 और 2 5 यूनिट,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 तिया 15, बच जाएंगे 2, 5 पचे 25, 350। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, 1 यूनिट की वैल्यू 350, तो 3 यूनिट की 3 गुना 350। तो सोल्व करेंगे, 0, 3 5 15, 5, 3 3 9 और 1 10, 1050। और हमसे पूछा गया कि सेकंड आर्टिकल का एसपी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 350, तो 2 यूनिट की वैल्यू 700। और सेकंड आर्टिकल पर क्या हुआ हमें, 15% का प्रॉफिट, यानी कि सीपी अगर 100 है तो 15 का प्रॉफिट, तो एसपी होगा 115। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 पंजे 35, 3 7 एकम 7 और 3 10, 1 7 एकम 7 और 1 8, 805 रुपये। तो हमारा एसपी कितना हुआ, 805 रुपये। आओ इसी क्वेश्चन को करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन से। फर्स्ट आर्टिकल को 10% के लॉस पर और सेकंड आर्टिकल को 15% के लाभ पर, और होल ट्रांजेक्शन पर उसे क्या हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब कि 0%। तो ये सेम साइन, 15 में से 0 घटाएंगे तो 15, और यहाँ पे अपोजिट साइन, तो ये जुड़ेंगे, अपोजिट साइन वाले हमेशा जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 10, तो 3:2 का रेशो, 3 और 2 5। हमारे सीपी कितना आया, 5 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1750 अपॉन 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 350। तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना होगा, 350 गुना 3 कितना होगा दोस्तों, 1050। और हमसे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में सेकंड आर्टिकल का एसपी। तो एसपी कैसे निकाल लेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए सीपी। एक यूनिट की वैल्यू 350, तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी 700। और सेकंड आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट, यानी सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना होगा, 15% ज्यादा, यानी कि 115। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आया था, 805 रुपये। दोस्तों अभी तक के प्रश्नों में क्या हुआ था कि कुल पर ना तो लाभ होता ना हानि। अब ये बोलेगा कि टोटल पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों कि फर्स्ट आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पर, मान लिया कि सीपी एक्स था तो एक्स का 40% प्लस सेकंड आर्टिकल को 30% के लाभ पर, सेकंड आर्टिकल का सीपी वाई उसका 30%, और उसे टोटल पर कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल पर प्रॉफिट हुआ 36%। एक्स प्लस वाई 36%, ये कर दिया हमने इक्वेट। आप इस स्टेटमेंट को डाटा को चेक कीजिए और अपने क्वेश्चन से मैच कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब बढ़े आगे। यहाँ पे 40, यहाँ पे 36, तो कितना हो गया, एक्स का 4% इक्वल कितना होगा, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 30, वाई का 6%। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स अपॉन वाई 3/2,
x की वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो y की कितनी है 2 यूनिट, और हमें टोटल एसपी दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो 12,000 को रिप्रेजेंट करता है कितने यूनिट, 3 और 2 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400। तो फर्स्ट आर्टिकल का हमसे क्या पूछा गया, सीपी पूछा गया। तो फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना है 3 यूनिट, तो 3 गुना 2400 इक्वल टू 7200 रुपये, 7,200 रुपये। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पर और सेकंड आर्टिकल को 30% के प्रॉफिट पर, और टोटल पर उसे 36 का प्रॉफिट हुआ। आप एक बार इस डाटा को चेक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था हमेशा अपोजिट साइन वाले जुड़ते हैं और सेम साइन वाले घटते हैं। तो 36 में से 30, बड़े में से छोटा घटाएंगे 6, 40 में से 36 4, तो कितना है 3:2 का रेशो, यानी फर्स्ट आर्टिकल का सीपी अगर 3 है तो सेकंड आर्टिकल का सीपी होगा, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी अगर 3 है तो सेकंड आर्टिकल का सीपी होगा कितना 2, 3 और 2 5, और क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है 12,000 रुपये, यानी 12,000 को रिप्रेजेंट कर रहा कितने यूनिट, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 गुना 2400, 3 गुना 2400 इक्वल टू 7200 रुपये, यानी 7,200 रुपये। दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और उसे करने का ट्राई कीजिए। सेम टाइप का दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एकदम सेम है। इस मेथड से आप अपने आप करें, मैं मिक्सचर रूल एलिगेशन से करवाता हूँ। फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर और सेकंड आर्टिकल को 10% के लॉस पर, और होल पर हुआ उसे 10% का प्रॉफिट। अपोजिट साइन वाले जोड़ देंगे और सेम साइन वाले घटा देंगे, यानी कि 20 में से बड़े में से छोटा घटाएंगे 10, यानी कितना आया रेशो 2:1 का। हमारा सीपी का जो रेशो आया वो आया 2:1। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी अगर 2 है तो सेकंड आर्टिकल का सीपी होगा 1, और क्वेश्चन में बोला गया है कि 18,000 रुपये में खरीदता है। 18,000 को रिप्रेजेंट करता है कितना, 2 और 1 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 छंग 18, 6,000 रुपये। तो हमसे पूछा गया कि सेकंड आर्टिकल का एसपी बताना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, और हमें क्या चाहिए था 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो 6,000 का सेकंड आर्टिकल को बेच रहे हैं 10% के लॉस पर, यानी कि सीपी अगर 100 है तो उस पर 10 का लॉस, यानी कि एसपी होगा 90, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 6 54, 2 जीरो, यानी कि 5,400 रुपये। तो दोस्तों आइए इसी टाइप की एक और वेरिएशन करते हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसको करते हैं।
तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आइए अब हम उसको करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 40% के प्रॉफिट पर, तो 40% के प्रॉफिट, और सेकंड आर्टिकल को 30% के लॉस पर, और उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना हानि। दोस्तों ये स्टेटमेंट चाहे क्वेश्चन में आगे दी हो या पीछे, जब पीछे दी हो तो इसका मतलब वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, लेकिन हम उस स्टेटमेंट को पहले करेंगे। तो अपोजिट साइन है तो जोड़ेंगे 30, बड़े में से छोटा 40, क्या आया हमारा 3:4। हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि यदि वह पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है, तो जब हमें किसी भी चीज का परसेंट निकालना है तो उसे 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 में चेंज कर लेते हैं। यानी कि अगर सीपी है फर्स्ट आर्टिकल का 300, तो सेकंड का होगा 400। अब फर्स्ट आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर 20% के, यानी कि 300 का 20% देखेंगे तो कितना होगा 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 60। दोस्तों जब हम 20% देखना है, यानी कि 20% का मतलब 100 पर 20, 300 पे देखना है तो 20 ऐड होगा यानी कि 60। अगर हमें बोल देता कि 300 का 10%, तो 100 पे 10, तो 300 पे कितना 10 10 10 यानी कि 30। हम इसे मौखिक रूप से भी सोल्व कर सकते थे। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकंड आर्टिकल को 5% के लॉस पर, यानी 400 का 5%, 400 का 5% लॉस, तो कितना हुआ 20। ठीक, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, ये 60 ये 20, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 40 का। और क्वेश्चन में दिया गया है हमें 120 रुपये, यानी कि 40 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 120 यूनिट को। तो एक यूनिट की वैल्यू 120/40, यानी कि 4 तिये 12, 3 यूनिट। तो हमसे पूछा गया प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना होगा, तो सीपी कितना है 300 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो कितना आया 300 गुना 3 इक्वल टू 900 है फर्स्ट आर्टिकल का सीपी, फर्स्ट आर्टिकल का सीपी। और सेकंड का कितना है 400 गुना 3, यानी कि 1200 आया ना। हाँ, जिन लोगों को अभी ये क्वेश्चन कम समझ में आया, एक और सेम क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। आप ये क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट आर्टिकल को 20% के लॉस पर, 20% की हानि पर पहली वस्तु को, और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर और होल पर उसे ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस। तो 25 में से 0 घटाएंगे 25, 0 में से 25 घटाएंगे 20, तो 5 × 5 = 25, 5 चौक 20। और फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पर। तो जब भी दोस्तों हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम उसे 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हमें प्रतिशत वैल्यू निकालनी हो किसी चीज की तो उसे हम 100 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 500 है तो ये होगा 400। तो फर्स्ट आर्टिकल को 25% के लाभ पर, तो 500 का 25, 100 पर 25, तो 25 पंजे 125, तो प्रॉफिट कितना हुआ 125। हाँ है ना। हाँ, अब बोल रहा कि दूसरी वस्तु को 20% के लॉस पर, 100 पे 20, तो 400 पे कितना 80, 400 पर कितना 80।
तो हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, इनका डिफरेंस हुआ 45, यानी कि हमें हुआ 45 यूनिट का प्रॉफिट। और क्वेश्चन में बोला गया कि उसे कुल पर प्रॉफिट हुआ 180 का, है ना। हाँ, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 180/45 यानी 4 गुना, यानी कि 4 टाइम्स। क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है, सीपी, दोनों आर्टिकल का सीपी क्या होगा। तो 500 गुना 4 2000, और 400 गुना 4 1600। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी हुआ 2000 और सेकंड का 1600। दोस्तों अब तक हमें क्वेश्चनों में सिंपल फ्रैक्शन दी हुई थी, यानी कि आसान भिन्न, और अब हमें दी गई है मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि सही भिन्न। और इन क्वेश्चनों को सही भिन्न के साथ हम कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। आप ये क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। अब की बार जो क्वेश्चन है उसमें नाइदर प्रॉफिट और नोर लॉस वाली स्टेटमेंट जो है वो दूसरे पैरा में दी हुई है, तो हम करेंगे पहले उसे ही सोल्व, क्योंकि उससे हमारा क्या आता है, सीपी का रेशो। तो फर्स्ट आर्टिकल को 8 सही 1/3% के प्रॉफिट पर, और तथा कुर्सी को, ये है टेबल और ये है चेयर, और चेयर को 12 सही 1/2% के प्रॉफिट पर, यहाँ पे है ये लॉस पर और वो है प्रॉफिट पर। तो उसे कुल पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस, तो सेम ही यहाँ पे ये सेम साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि इसमें से ये जाएगा तो कितना, 12 सही 1/2। अपोजिट साइन वाले हमेशा जुड़ेंगे, यानी कि 8 सही 1/3। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, 8 से 24 और 1 25/3, हाँ है ना, ठीक। तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो कितना रेशो आया, 3:2 का रेशो, यानी कि सीपी फर्स्ट आर्टिकल का, यानी कि टेबल का 300 है तो चेयर का सीपी होगा कितना, 200 रुपये। तो टेबल को बेचा उसने 12.5% के प्रॉफिट पर, यानी कि 12×2 24 और 1 25/100, 25/100 निकल लेंगे किसका, 300 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12×24 और 1 25/200, यानी कि यहाँ पे 2। तो ये कितना आया हमारा, 75/2। और सेकंड आर्टिकल को, यानी कि चेयर को 8 सही 1/3% की हानि पर, 8 के 24 और 1 25/300। तो 200 का निकल लेंगे हम, 25/300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50/3। ये क्या है हमारे, इतने के लॉस पर ये हुआ प्रॉफिट और ये हुआ लॉस, तो इनका डिफरेंस देखेंगे कितना है, 75/2 माइनस 50/3, एलसीएम कितना होगा, 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 1 3 सते 21 और 1 22 माइनस 100, कितना है दोस्तों, 125/6, आया ना। हाँ, और क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दिया गया है हमें, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया है 250 रुपये का। तो 125/6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 250 को। 125/6, ये आ गई हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। तो 16 आउट करेंगे, 125 दूनी
250, यानी कि 6 दूनी 12। तो हमसे पूछा गया तो 300 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 300 गुना 12, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल का टेबल का सीपी कितना होगा, 300 गुना 12, भारतीय 3600। तो चेयर का सीपी होगा कितना, 12 गुना 200, इट मीन्स 12 दूनी 24, 2400 रुपये।